पटना में फैसल खान। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर फैजल खान उर्फ खान सर कैसे फंस गए। खान इतना जलनपड़ आदमी है, बताइए कोई स्टूडेंट, हम लोग का लाखों स्टूडेंट का भविष्य खराब कर रहा है और इसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी निकाल दिया जाएगा, विद्रोही भी घोषित कर देगा, ये मीडिया घोषित कर देगा इनके भविष्य में। खान सर फैसल खान हो गए। कितने बच्चे दरोगा, कितने बच्चे कहां कहां पोस्टेड है उसी टीचर के पढ़ाए हुए। आज उस टीचर को ये देश, ये समाज के लोग जो है वो जिहादी कहने लगे। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते क्या? सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। लगता है खान सर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और हम लोग को भगवान एक भगवान राम को पूछते हैं, दूसरे भगवान खान सर को पूछते हैं। सर यही गुनाह किया कि गरीब बच्चों को 200 रुपए में पढ़ाते हैं। खान सर का यही गुनाह है कि वो गरीबों को मुफ्त इलाज करते हैं। आपने हॉस्पिटल खोला, क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोला? कई बार ऐसा देखते थे ना कि गांव से कोई आया है और उसको बिना मतलब का कई बार जांच लिख दिया जाता था। जिसके पास पैसे हैं, आप उससे पैसे 2 लाख की जगह 3 लाख ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इलाज के लिए खेत बिक जाए ये खराब, इलाज के लिए गहने बिक जाए ये खराब चीज। टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं। अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखाती हो। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेकर कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना। खान सर या फैजल खान, सरकार के इतने हाथ होते हैं कि जाने वो कौन से हाथ से आपके गाल पर तमाचा मारेगी, ताउम्र आप उस हाथ को नहीं खोज पाएंगे। हाल ही में नीट के पेपर लीक हुए थे और उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र थे, उनके खिलाफ जितने भी टीचर्स थे, कोचिंग संस्थान थे, उसके जो मुखिया थे, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया था कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को चारों ओर से घेरने का काम किया था। और उसके बाद इसी बीच अंजना ओम कश्यप, उन्होंने शिक्षकों के ऊपर जो टिप्पणी की कि ये 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं। तब से मामला और गर्मा गया और उसके बाद खान सर ने इस पर टिप्पणी की। अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना 200 रुपए का आपस। तो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती। एजुकेशन संस्था सरकार किया है, अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना, माइक लेके बस जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहाँ रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जवानवा खींच लेगा आदमी से, निकाले। और तमाम अन्य टीचरों ने इस पर टिप्पणी की। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ना कौन है? चाचा तुम्हारे। लेकिन ये सारी चीजें हो क्या रही हैं? क्या ये जो टीचर्स हैं ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं? क्या ये सरकार के द्वारा चलाया हुआ एक षड्यंत्र है जिसमें कि ये जो टीचर मजबूती से नीट की परीक्षा लीक हो गई थी उसके लिए विद्यार्थियों के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, विद्यार्थी एकत्रित हो रहे थे, सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था। यहां तो कुछ और ही दिख रहा है। तभी मैंने कहा कि सरकार के इतने हाथ हैं कि जाने कौन से हाथ से आपको तमाचा मारेगी, ताउम्र आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप जानते हैं, खबर वायरल है कि इस समय बिहार के पटना से, जिन्हें खान सर कहा जाता था, अब तमाम मीडिया और तमाम लोग फैजल खान कह रहे हैं इसे। यानी जो भी अभी हो रहा है, जो रोशन सर ज्ञान बिंदी इंस्टीट्यूट के जो मुखिया और यहां खान सर, इन दोनों के बीच में जो भी विवाद हुआ है उसका फायदा और नुकसान किसको हो रहा है? उसका फायदा सरकार को हो रहा है, क्योंकि जब आप एक साथ थे तो सरकार को घेर रहे थे, जितने भी विद्यार्थी थे वो आपके साथ थे। लेकिन इस समय तो विद्यार्थी भी आपस में बिखर गए हैं। कुछ विद्यार्थी खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थी खान सर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो ज्ञान बिंदु के टीचर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मजबूत एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो संगठन था उसे तोड़ने का काम सरकार ने किया है या किसने किया है यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थप्पड़ कौन से हाथ से मारा गया है यह नहीं पता चला है अभी। लेकिन फिलहाल सरकार के
पलड़े में दम नजर आ रहा है। और इस समय जो गिरफ्तारी की जो सूली है वो खान सर पर भी लटकी हुई है और जो ज्ञान बिंदु के टीचर हैं उनके ऊपर भी लटकी हुई है। यानी ये दोनों ही टीचर आपस में भिड़ गए हैं और इसका पूरा फायदा उठा रही है सरकार, क्योंकि सरकार से अब सवाल पूछने के लिए जो टीचर्स थे, जो विद्यार्थी थे, उसमें जो ये मजबूती थी ना कि ये एकता में बल, वो टीचर्स है। लेकिन अभी हाल ही में इसे धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक जो मीडिया खान सर को खान सर कहती थी, तमाम मीडिया के लोग अब इन्हें फैजल खान कहने लग गए हैं। यानी संबोधन अब इस तरीके से किया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम। और आप तो जानते ही हैं कि भारत में धर्म भावना लोगों के अंदर कैसी है, वो इस लेवल पे अग्रेसिव हो जाते हैं कि उसके बाद वो कुछ नहीं देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये वही खान सर है जो बच्चों को कम से कम पैसे में शिक्षा देता है। ये वही खान सर है जो बिहार में एक हॉस्पिटल खोलता है अपना पैसा लगाकर और 50 रुपए में लोगों को बेहतरीन इलाज देने का दावा करता है। और ये वही खान सर है जो सोशल मीडिया पर इतना तेज वायरल है और अपने ज्ञान का पिटारा इस तरीके से खोलता है कि सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और एक अज्ञानी मूर्ख गधा उसे भी उसका पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है। लेकिन इस समय जो चीजें चल रही हैं वो धुंधली की जा रही हैं आपके सामने। अब ये खेल कौन खेल रहा है ये जनता को समझना होगा। बताइए, ये दोनों ही टीचर बेहतरीन टीचर हैं, खान सर भी बेहतरीन टीचर हैं और ये जो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर हैं ये भी बेहतरीन टीचर हैं। गजब का काम कर रहे थे ये लोग। लेकिन सोचिए वो कौन सी तीसरी ताकत आती है कि इन दोनों के बीच में इस समय टक्कर करवा देती है, टकराव करवा देती है। और यहां सिर्फ टीचरों का टकराव नहीं हुआ है, विद्यार्थियों का टकराव देखने के लिए मिल रहा है। एक पक्ष जो खान सर के साथ है, एक दूसरा पक्ष जो रोशन सर के साथ है। यानी आपस में ही ये बिहार के जो विद्यार्थी हैं ये लड़ रहे हैं। और ये तो भूल ही गए कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र, उनको इस्तीफा लेने की बातचीत की जा रही थी, घिराव की बात की जा रही थी। ये तो मैटर गायब ही हो गया है। नीट की परीक्षा लीक हुई जिसमें कि एक विद्यार्थी ने अपनी जान तक दे दी। नीट की परीक्षा लीक हुई, तमाम बच्चों का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, मनोबल टूटा। इस समय इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और सरकार ने या फिर जो भी ये विरोधी लोग हैं इन्होंने किस प्रकार से इस मामले को मंझा है कि रोशन सर भी गिरफ्तार हो गए और खान सर की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। अब जाने क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। खान सर के यहां हमला होता है, रोशन सर को जिम्मेदार बताया जाता है। खान सर बताते हैं कि यहां गोलीबारी हुई है और उसके बाद पता चलता है कि खान सर के जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने ही गोलीबारी की थी और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और अब खान सर पर गिरफ्तारी का जो चीजें हैं वो लटकी हुई हैं कि जाने अब खान सर को कब गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये जो गरीब लोगों को शिक्षा मिलती थी ना, ये जो आनंद क्या बोलते हैं, रोशन सर और खान सर ऐसे ही टीचर दे रहे थे। लेकिन सरकार ये जो आपस में लड़ेंगे तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था ले आएगी जहां अंजना ओम कश्यप बिल्कुल सही हो जाएंगी और सरकार एक नियम लेके आएगी कि आप जैसे 2 कौड़ी के टीचरों को ऐसे पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपका नुकसान नहीं होगा, आपने पैसा कमा लिया, आपको जो कमाना था कमा लिया, अंजना ओम कश्यप ने कमा लिया, खान सर ने कमा लिया, रोशन सर ने कमा लिया, तमाम टीचरों ने कमा लिया। लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी, उनको क्या मिलेगा? अगर आप खान सर का सपोर्ट करते हैं तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, रोशन सर का सपोर्ट करते हैं तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां पढ़ने गए हैं, आप नौकरी लेने गए हैं, किसी टीचर का पक्ष और विपक्ष देखने नहीं गए। दूसरा, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आपको इस बात से शर्म आनी चाहिए कि आपको लगता है कि आपका खान सर टीचर अच्छा है तो आप रोशन सर को गाली दे सकते हैं। और रोशन सर के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके रोशन सर अच्छे हैं तो आप खान सर को गाली दे सकते हैं। क्या शिक्षा ली है आप लोगों ने? किस प्रकार के विद्यार्थी हैं आप? अध्यापक तो अध्यापक होता है, चाहे वो मेरा हो, मेरे बाप का हो, मेरे पड़ोसी का हो या दोस्त का हो, रेस्पेक्ट दोनों की होनी चाहिए। अब अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कृपया करके इस धांधली में मत जाइए। खान सर का सपोर्ट, रोशन सर का सपोर्ट करके बिहार के विद्यार्थियों को 2 हिस्से में मत तोड़िए। अगर टीचर्स आपस में टूट जाएंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा होगा सरकार का। सरकार मनमानी फैसले लेगी, पेपर लीक्स नहीं रुकेंगे और आप सरकार का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार किस हाथ से आपको आपके गाल पर तमाचा मारेगी वो कभी आप खोज नहीं पाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है पूरा स्टोरी तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये 2 टीचरों का मामला है या फिर कोई और मामला है कि 2 टीचर आपस में लड़ गए, विद्यार्थी आपस में लड़ गए और यहां अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी का
यूट्यूबर्स को टीचर कह दिया और तमाम चीजें चल रही हैं। और इस समय लग रहा है कि खान सर भी अरेस्ट होने वाले हैं, रोशन सर अरेस्ट हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो सरकार ने कोई ऐसा नियम बना रखा हो कि भैया ये यूट्यूब पे जितने पढ़ा रहे हैं इन सबको अरेस्ट करके अंदर करो और खेला खत्म करो, कि यही सब हैं जो बच्चों को एकत्रित करते हैं और सरकार के खिलाफ धरना देते हैं और सरकार पर प्रेशर बनाने का कोशिश करते हैं। तो सरकार के पास तो अच्छा मौका है, आपके पास भी मौका है कि आप चीजों को समझिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।